हमारे देश में गरीब और अमीर देख के सपने सोचे जाते हैं, लेकिन हमारे देश के गरीब बच्चे सपने भी नहीं देख पाते। हमें उसकी भी आज़ादी चाहिए कि वो भी अपने सपने पूरे करें। जनता जनार्दन इस तरीके की शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा व्यवस्था को बर्खास्त करे और नई शिक्षा व्यवस्था का रास्ता साफ करे, जहां पर किसी के साथ उसकी जेब देखकर भेदभाव ना हो। ये आंदोलन जो अब जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है, वहाँ हर छात्र और युवा अब किसी नेता किसी ग्रुप के भरोसे नहीं बैठे, जमीन पर उतरे और इन्हीं मांगों के साथ आंदोलन को मजबूत करें कि मालिक हो या मजदूर का बच्चा, राष्ट्रपति हो या चपरासी का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान हो। यहाँ तो इंसाफ मिल गया, क्या लगता है असल में इंसाफ मिलेगा? देखिए, असल में नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे पीछे जो आप अदालत लगी देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, बल्कि न्याय का वो मंदिर है जो खुद छात्रों ने लगाया है। छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे अदालत चल रही है, कॉकरोच अदालत। पीछे मार्च देख सकते हैं, जनता की अदालत, पीपल्स कोर्ट, जहाँ पर दलीलें पेश की जा रही है, गवाह पेश किया जा रहा है और फैसला भी सुनाया जाएगा। मंच पर आप देख सकते हैं कि तमाम जजेस भी बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं और न्याय की वही मूर्ति भी आप देख सकते हैं। और किस तरीके से अदालत में पूरी चर्चा हो रही है, पूरा एक कह सकते हैं कि केस चल रहा है और इस दलीलों की भी सुनवाई यहाँ पर की जा रही है। तमाम एक जो है गवाह है और इस अदालत में मुजरिम है देश की शिक्षा व्यवस्था, इस अदालत में मुजरिम है देश के शिक्षा मंत्री। और यहाँ पर सत्यमेव जयते तमाम तथ्यों और सत्यों के साथ आज छात्रों ने अदालत लगाई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर न इनकी सत्ता में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, ना अदालतों तक इनकी आवाज़ पहुंचे। तो ऐसे में छात्र ने ये रास्ता निकाला है कि अपनी बात कहेंगे, आरोप लगाएंगे, दलील लगाएंगे, मुस्लिम को यहाँ पर पेश करेंगे और फैसला भी सुनाएंगे। आपको पहले कार्यवाही सुनवा देते हैं। कई छात्रों को कफन में ढकेला जा रहा है, तो कहीं गरीब के बच्चे को सस्ता मजदूर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी के साथ जज साहब, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। हमारे बीच में सफाई कर्मचारी कमल हाजिर हो। सर साहब, मेरा नाम कमल है, मैं एक सफाई मजदूर हूँ। वो मेरे पिताजी और मेरा भाई, मेरे चाचा चाची, मेरी दीदी सब सफाई का काम करते हैं। तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को समाज में फैले जातिवाद के कारण पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है और मैं ये चाहता हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी ये काम ना करे। देश चांद पर पहुँच चुका है। तो मेरे साथ में आप देख सकते हैं इस कटघरे में मौजूद हैं आज के मुजरिम, जिनके ऊपर आज आरोपों की बौछार है। एक के बाद एक कई आरोप है कि कैसे लगातार इनके शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से एक के बाद एक धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मजदूरों का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और इन्हीं आरोपों के साथ आज इनके साथ मुकदमा चल रहा है। वकील मौजूद हैं, वहाँ पर जजेस मौजूद हैं और एक के बाद एक दलीलें पेश की जा रही है। तो बहुत बड़े आरोप लगा है इन पे, इनसे भी बात करेंगे, इनका इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी अनोखे अंदाज में ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और ये अनोखा अंदाज है कि आज छात्रों ने अपनी अदालत खुद लगाई है, जहाँ पर आज मुकदमा चल रहा है। छोटी बच्ची वहाँ पर अपनी बात कर रही है। अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, मेरी टीचर साफ सफाई करवाती हैं, मेरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। जज साहब, ये जानवी का ही एक वाक्य नहीं है। हमारे सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चों को दाखिला प्रक्रिया में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी घरेलू कामगार आई हैं। अंजू नाम है, उनकी बेटी को तीन ठोकर खाना पड़ा, शिक्षकों के आगे बार बार हाथ जोड़ना पड़ा। उनकी फोटो बन नहीं थी, उनके पास किसी का कागज नहीं था, उनके पास आधार कार्ड नहीं था, इसीलिए उनकी बच्ची को दाखिला देने में बहुत तक के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन उस सरकार से मैं सवाल करूंगी कि उस सरकार से भी दाखिला लेने के लिए एक मजदूर परिवार को उसके पति से उसको मार पड़ती है, उसके बच्चे भी सपना देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी भतीजी भी टीचर बनना चाहती है, लेकिन सरकारी स्कूल में सफाई कराई जाती है। उन बच्चों की भी मौत आगे आनी चाहिए, उनके बारे में भी हमें बोलना चाहिए कि उन बच्चों
चाहते हैं। मैं भी सपना देखती हूँ कि जानवी एक अच्छी अध्यापिका बने, कई बच्चों का भविष्य बनाए, एक बड़े अफसर पे पहुंचे। लेकिन हमारे देश के प्रिंसिपल वहाँ पर होती नहीं है, कई सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ, किससे सवाल करें? हमें न्याय चाहिए जैसा, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए जैसा। हमारे बच्चे को भी अपने बच्चे का अधिकार है। मैं मंत्री से पूछना चाहती हूँ, आपके पास तो पैसे हैं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ने जाते हैं, हम गरीबों के बच्चे क्या करेंगे? हम गरीब बहनों की बच्चियाँ कहाँ जाएंगी जबकि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है? अपने घर से बेटी को भेजने में डर लगता है कि कहीं स्कूलों में कुछ हो ना जाए। जो सब सुरक्षा के साथ साथ पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए। जब सब हमारे बच्चों को सपना देखने का अधिकार होना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, प्रधान शर्म करो, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से रो रो कर यहाँ पर दलीलें पेश की गई है कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में शिक्षा का बंटाधार हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है। दलीलें पेश की गई हैं और जज साहब से न्याय की मांग की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक तमाम देखिए बच्ची है, बच्ची भी भावुक हो गई है। वो टीचर बनना चाहती है पढ़ लिख करके, उनके साथ जो है भावुक हो करके मैम आपने आज दलीलें पेश की है। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आज आपको इस अदालत से? हमें विश्वास है कि हम लोग अपने आंदोलन से आगे बढ़ेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। गरीब बच्चों को भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। हमारे देश में गरीब और अमीर देख के सपने सोचे जाते हैं, लेकिन हमारे देश के गरीब बच्चे सपने भी नहीं देख पाते। हमें उसकी भी आज़ादी चाहिए कि वो भी अपने सपने पूरे करें, ये भी सपना पूरा करें, अपनी अध्यापक बने, सबके भविष्य पूरा करें। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, शिक्षा व्यवस्था में समानता लाए। कोई अमीर का बच्चा पढ़ने किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में, इनके स्कूलों में सफाई कराई जाती है, तो कैसे भविष्य होगा? मैं वापस आती हूँ, लेकिन देखिए फैसला दिया जा रहा है आज इस अदालत में, सुनवाते हैं आपको। शिक्षा की बहाली के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं। वो दोषी हैं, वो दोषी हैं उन सपनों के, उन जिंदगियों के जो इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था से लड़ते हुए, जूझते हुए खत्म हो गए। वो दोषी हैं निजीकरण के, वो दोषी हैं शिक्षा को बेचने के। और ये अदालत उन्हें इस दोष के लिए अपराधी घोषित करती है। आज इस शिक्षा मंत्री से जनता की अदालत के माध्यम से ये निर्णय लिया जा रहा है और हम इस निर्णय तक पहुंच भी गए हैं कि किस तरह से इस शिक्षा मंत्री से पूरे देश के लोग जो न्याय पसंद है, जो शिक्षा चाहते हैं, वो त्रस्त हैं। बयानों से ये जाहिर हुआ कि केवल साधारण लोग नहीं, इनकी पार्टियों के लोग, संघ के लोग, विश्व परिषद के लोग सब दुखी हैं, पर वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस जन अदालत के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज एक महाभारत चल रहा है। उस महाभारत में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध छिड़ा था, तो उस समय में युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा था कि जो न्याय की तरफ आना चाहते हैं, जो सत्य की तरफ आना चाहते हैं, वो हमारी तरफ आ जाएं। और उसी तरह से आज ये जन अदालत घोषणा करती है उन लोगों के बीच कि जो न्याय पसंद है, जो चाहते हैं
कि शिक्षा बेहतर हो, बदहाल ना रहे। जो सत्य के साथ है वो इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन में साथ आए, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई को जीतने में विफल हो जाएंगे। और उन कौरवों में एक युयुत्सु था जिसने सच बोला था, वो सत्य के साथ आया था और पांडव जीते थे। तो हमें भी आज इस महायुद्ध में, इस संग्राम में, इस महाभारत में, शिक्षा की इस लड़ाई में, इस आंदोलन को आगे लेकर जाने की जरूरत है। तो ये जन अदालत ये फैसला करती है कि इस आंदोलन को बढ़ाएं, इस आंदोलन को मजबूत करें। तो आप लोगों ने सुना जन अदालत में किस तरीके से आज शिक्षा मंत्री को दोषी करार दिया गया है, सजा भी सुनाई जाएगी। यानी एक बड़ी खबर फिलहाल इस अदालत में तमाम उन छात्रों को, उन बच्चों को, उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और यहाँ पर देखिए बच्चे, इन लोगों ने ये आरोप लगाए थे लोग कहीं ना कहीं विक्टिम है शिक्षा मंत्री के, शिक्षा प्रणाली के। खुश हो आज यहाँ पे सजा मिल गई शिक्षा मंत्री को? खुश है। टीचर बनना चाहते हो बड़ी होकर के? हाँ, बनना चाहिए। क्या लगता है अब आपके सपने पूरे होंगे? क्या कहेंगे? जी सज़ा मिल गई। अब अगर इसके बाद जो सरकार आएगी उसने भी अगर कुछ ऐसा किया तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अब ये सिर्फ जन अदालत की बात। बड़ी जीत हुई आप लोगों की? ऐसा ही लग रहा है, अभी तो जीत हमारी हुई है। तो असली लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो अदालत लगी, जो दलीलें पेश की गई, जो कचहरी लगी, उसमें बड़ा आरोपी साबित हो गए आप लोग। क्या कहेंगे? सजा आपको सुना दी गई है, आप आरोपी बोलना चाहेंगे, कहना चाहिए किसके कहने पे कर रहे थे सब कुछ? देखिए शर्मिंदा है आपके इतने सारे आरोप आप पे लगे थे, देश के बच्चे का भविष्य आपने खराब। धर्मेंद्र प्रधान खामोश है, लेकिन इधर पूरी तरीके से खुशी का माहौल है, जीत का माहौल है। और हमारे साथ यहाँ पर वकील साहिबा है जिन्होंने आज तमाम छात्रों का केस लड़ा, अपने मुकदमा लड़ा, तमाम दलीलें पेश की, बड़ी मजबूती। क्या कहेंगी? फिलहाल यहाँ से जीत मिल गई है, आगे क्या उम्मीद है? देखिए, शुरुआती दिनों में आंदोलन के हमारा संबोधन सरकार से था। हम सरकार से कह रहे थे कि समय रहते इस्तीफा दे दीजिए, समय रहते बर्खास्तगी कर दीजिए। पर जो अपनी पूरी शर्म लिहाज खो चुके हैं, आंख का पानी जिनका मर चुका है, जो यहाँ 23 दिन से तैनात है, आंदोलन तो जाने कब से चल रहा है। 24 में हमने कितना आंदोलन किया नीट की पेपर लीक के बाद, अभी भी आप देख रहे हैं। तो वो उन पर जू नहीं रेंगने वाली। अब हम जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं, इसीलिए हमने आज ये जनता अदालत यहाँ पर आयोजित करी कि जनता जनार्दन इस तरीके की शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा व्यवस्था को बर्खास्त करे और नई शिक्षा व्यवस्था का रास्ता साफ करे, जहां पर किसी के साथ उसकी जेब देखकर भेदभाव ना हो, जहां पर किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वो वंचित ना रह जाए, जहां किसी देश में एक तरफ परीक्षा की चोरी तो दूसरी तरफ शिक्षा की चोरी ना होती रहे। उस देश में जहां पर कोचिंग सेंटर बंद किए जाए कि भैया जो इस देश में बहुसंख्यक हिस्सा है जो महंगी कोचिंग और प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी बराबर समान सरकारी स्कूल मिल सका, स्कूल से लेकर कॉलेज। जनता की अदालत में सजा मिल गई, दोषी भी करार हो गए। क्या लग रहा है, असली अदालत से इंसाफ मिलेगा या फिर जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी आप लोगों के साथ न्याय करेंगे? देखिए, असली जनता की अदालत जनता का आंदोलन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आंदोलन जो अब जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है, वहाँ हर छात्र और युवा अब किसी नेता किसी ग्रुप के भरोसे नहीं बैठे, जमीन पर उतरे और इन्हीं मांगों के साथ आंदोलन को मजबूत करें कि मालिक हो या मजदूर का बच्चा, राष्ट्रपति हो या चपरासी का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान, कोचिंग सेंटर बंद हो। इस देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट DU, JNU, IIT, IIM ये सारे हर स्टेट तक पहुंचे, राज्य तक पहुंचे। ये सारे मांगों को लेकर हमें आंदोलन को बुलंद करना पड़ेगा, सिर्फ तभी असली मायनों में जीत सुनिश्चित होगी। बर्खास्तगी तो जरूरी है ही, इस शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की लंबी लड़ाई। ठीक है, तो देखिए वकील साहिबा थी जिन्होंने इस मुकदमे को लड़ा। खुश है आप लोगों के बच्चों को यहाँ से? हम 10 दिन से लगभग आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा सरकार मानेगी इतनी। यहाँ जो अदालत लगी, क्या लगता है ऐसे ही इंसाफ मिलना चाहिए? आना अच्छी बात है, मगर हम मेरे हिसाब सरकार नहीं मानेगी। काफी 10 दिन से हम भी आ रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और फर्क भी नहीं पड़ेगा। समय बहुत चेंज हो गया, सरकार कुछ भी हो जाए सरकार नहीं मानेगी। मोदी जी से इंसाफ मिलेगा? यहाँ तो मिल गया, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। मैं आपको किसान आंदोलन में देखी थी, उसके बाद आज मैं यहाँ जनसंख्या के बीच में कांग्रेस पार्टी में देख रही हूँ, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। यह हमारे बच्चे का, हमारी पीढ़ी का सवाल है, तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर खुशी मनाया जा रहा है, गले लगा जा रहा है।
तो ये देखिए यहाँ पे परिवार खुश है। आप एक परिवार के तौर पे आपने जो मुकदमा लड़ा, जिस तरीके की दलीलें दी, यहाँ तो इंसाफ मिल गया। क्या लगता है असल में इंसाफ मिलेगा? देखिए, असल में नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सपने खो जाते हैं, टूट जाते हैं, बच्चियों की हौसले टूट जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास पाने के लिए एक हिम्मत ही है जो हम आगे बढ़ के पा सकते हैं, और उसी उम्मीद से हम आगे आए हैं। और इसी की बात थी एडमिशन में दिक्कत की। तो स्कूल में प्रिंसिपल मैम जाके खुद करवाई है, मुझे अपने 4 पहिया गाड़ी में बैठा के ले गई है, बोली है कि चलो हम आपके लड़की का इस स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, परंतु दूसरे स्कूल में मुझे 4 पहिया गाड़ी में लेके बैठा के वहाँ एडमिशन करवा दी है। और हम लड़ाई लड़के, ज्योति दीदी ने खूब कोशिश किया तो मेरे बड़ा बेटा जहाँ पढ़ता वहीं पे हो गया एडमिशन। लड़ाई लड़ने के बाद लगता है बच्चों के सपने पूरे हो हाँ, नहीं मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन जो MCD स्कूल में प्रिंसिपल मैम लेके गए थे एडमिशन के लिए, वहाँ से भी नाम नहीं कटा है। मेरे इस लड़के का 2 जगह एडमिशन हो रहा है। मैं MCD स्कूल में गई भी थी कि यहाँ से मेरा लड़के का नाम हटा दिया जाए, परंतु नहीं हटाया गया। यानी सरकार में मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ाना, सरकारी स्कूल मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो केस लड़ा गया है, जो अदालत लगी, सही लगी है आपके हिसाब से? जी, क्या आपको लगता है आगे मोदी जी की अदालत में भी कुछ इंसाफ मिलेगा आप लोगों को, वहाँ से सुनवाई होगी? ना नहीं उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? आज जो अदालत लगी थी, ठीक लगी, अच्छा हुआ उसमें? बढ़िया हुआ, अच्छा कि तमाम लोग यहाँ पर जो है अदालत में बैठे थे, इन्होंने तमाम दलीलों को सुना, केस को सुना। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर जो है एक गवाह के तौर पर जो है प्रेजेंट किया गया, दलीलें रखी गई, और ये तमाम वो अभिभावक है देखिए भावुक हो रहे हैं। जो मुश्किल हो गया है कि बच्चों को आज के समय में पढ़ाना। अभी बोलो ना, मुझे नहीं आता। मुश्किल इतना तो पता होगा, मुश्किल हो गया है कि नहीं? हो गया है बहुत। सरकारी बच्चों में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इंसाफ मिलेगा बच्चों को जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, नहीं पढ़ पा रहे। जो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये उन्हें पढ़ाई नहीं मिल पा रही। आप क्या कहेंगे? मैम क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल हो गया है। हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सरकारी में नहीं जाते हमारे बच्चे। 3 बच्चे तीनों प्राइवेट से पढ़े हैं, और बाकी मछली वाली लड़की सरकारी में पढ़ रही है, जिसको अब तक कुछ सही से आता भी नहीं। 6ठी कक्षा में वो कुछ भी नहीं आता उसको। यानी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। तो शिग्राम से जुड़ने के लिए तो आपने सुना, जजेस बैठे थे, अदालत लगी, उसमें जज थे, उसमें वकील थे, दलीलें थी, तमाम वो पीड़ित लोग थे, और आखिर में फैसला आया शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। शिक्षा मंत्री अपना पद संभालने के योग्य नहीं है। क्या यही फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अदालत में भी इस देश की जनता को मिलेगा, जहां पिछले कई दिनों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि देश के शिक्षा मंत्री योग्य नहीं है, अपना पद संभाल नहीं पा रहे, उनका इस्तीफा लिहाजा होना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।